हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम प्लानिंग, यानी किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से, अगर कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम है तो उसको कंडक्ट करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, प्रोग्राम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। देन सिमिलर टू द नर्सिंग प्रोसेस, यानी ये कैसे है, प्रोग्राम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस की तरीके से। जैसे उसमें हम असेसमेंट करते थे, डायग्नोस करते थे, गोल बनाते थे, प्लानिंग करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, रेशनली इवेलुएट करते थे एंड में। देन उसी तरीके से हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं। ओके, प्रोग्राम प्लानिंग इन नर्सिंग बीइंग विथ द असेसमेंट ऑफ नीड, यानी कि जो प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं नर्सिंग में, उसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, यानी कि असेसमेंट को करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे नीड रहती है उससे ही। करेक्टराइज्ड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप, सीरियसनेस ऑफ आइडेंटिफाइड इशूज़, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, स्कोप को और सीरियसनेस को, किसको आइडेंटिफाई करने में, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ वगैरह होते हैं। देन स्टेप इन द नर्सिंग प्रोग्रेस प्लानिंग आर एज अ फॉलोज। ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग, ये नर्सिंग प्रोसेस होता है, उसी टाइप से ये भी होता है। इसमें हम इवेलुएट करते हैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, असेस करते हैं जिस तरीके से उनकी नीड होती है। देन हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो भी इशूज़ होती हैं। देन ये इशूज़ होती हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग में। देन इसके 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट, यानी किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें क्या करना होता है, उस चीज़ को असेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, रिव्यू द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, लैब रिजल्ट एंड मेडिकेशन एंड अंडरस्टैंड दियर हेल्थ स्टेटस, कि हम इसमें किसका रिव्यू करते हैं, जो भी पेशेंट है उसके मेडिकल हिस्ट्री को चेक करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसमें हम पूरा एक तरीके से उनका बायोडाटा लेते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको हिस्ट्री को लेते हैं, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, लेते हैं पेशेंट से। देन डायग्नोस करते हैं, जो भी लैब रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, जो भी जैसे ब्लड टेस्ट हुआ उसको हम उसमें जो भी डायग्नोसिस होती है उसको चेक करते हैं। उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, मेडिकेशन को समझते हैं, कौन सी मेडिकेशन किस डिजीज़ कंडीशन में देना है, और उनके हेल्थ स्टेटस को हम असेस करते हैं। ओके, तो असेसमेंट में हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, जो भी लैब रिजल्ट आते हैं, और जो भी मेडिकेशन होता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। डायग्नोसिस, कन्फर्म एंड रिफाइन द पेशेंट डायग्नोसिस टू एक्यूरेटली एड्रेस दियर हेल्थ इशूज़, यानी इसमें जो डायग्नोसिस होता है उसमें जो भी पर्सन की डिजीज़ कंडीशन होती है वो एकदम कंफर्म हो जाती है कि हाँ पेशेंट को यही कंडीशन हुआ है। असेसमेंट में क्या हुआ कि हमने उसको देखा कि हाँ, उसको लैब के लिए ब्लड सैंपल को भेजा, डायग्नोस करने के लिए उसकी मेडिकल हिस्ट्री को चेक किया, मेडिकेशन को समझा कि कौन सा मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है। इसमें क्या हुआ, जो ब्लड या जो भी सैंपल हमने भेजा था उससे क्या हुआ कि कंफर्म हो गई हाँ पेशेंट को यही कंडीशन हुई है, यही कंडीशन हुआ है। देन हम प्लान करते हैं क्यों करते हैं कि जैसे पेशेंट को जो भी कंडीशन हुई है, लाइक फीवर हुआ है, तो हम प्लान करते हैं पेशेंट का जो फीवर है वो कितने आवर में या कितने डे में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, वो जो है वो ओवरकम होगा फीवर। ओके, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, सेट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड ऑन द पेशेंट नीडेड एंड हेल्थ स्टेटस, यानी जैसे पेशेंट की नीड होगी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने गोल को प्लान करेंगे। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, 2 टाइप का गोल होता है। शॉर्ट टर्म हम बनाते हैं जैसे किसी को फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, या कोई फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। देन लॉन्ग टर्म, जैसे किसी का सर्जरी हुई है, उसके लिए पेशेंट काफ़ी टाइम लग रहा है रिकवर होने में, तो हम उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमने प्लान बनाया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन में एक्सिक्यूटिव एक्शन एंड इंटरवेंशन डिजाइन टू अचीव द इस्टेब्लिश्ड गोल एंड डिजायर्ड आउटकम, यानी जो भी हम प्लानिंग किए रहते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी उनका डायग्नोसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग, डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से पेशेंट रिकवर हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंट किए हैं उसको चेक करते हैं कि किस टाइप का आउटकम निकला।
यानी हमने जो प्लान किया था उसको अचीव किया कि नहीं, उसको हम इसमें चेक करते हैं। असेसमेंट वेदर द गोल वेयर मेट एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, यानी जो हमने गोल बनाया था उसका इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन जो हमने किया था, इंटरवेंशन किया था जो हमने, उसका इफ़ेक्टिव इवेलुएट करेंगे कि उसका जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल रहा है उससे कि नहीं, उसको पॉजिटिव आउटकम हमें मिल रहा है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, प्रोग्राम प्लानिंग। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।